हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से, जहां पर हम एक जेल को देखते हैं जिसमें कुछ कैदियों को लाया जा रहा है। उसी में से एक कैदी है रॉबिन, जो पहले एक मरीन कमांडर हुआ करता था, लेकिन खुद की गलती के कारण आज वो यहाँ पर इस लेवल 6 की प्रिजन में सजा काटने के लिए आए। तो अब सभी को वार्डन के सामने लाया जाता है, जो उनसे कहता है अब उनकी जिंदगी यहीं तक ही थी, क्योंकि इसके बाद से अब उनके पास ना कोई जीने का मकसद है, ना ही मौत की कोई वजह है। अब जो कुछ भी यहाँ होगा उन्हें वो जिंदा रहकर सहना पड़ेगा। जब वार्डन ने रॉबिन को देखा तो उसे उसके अंदर कुछ अजीब सा लगा, और इसीलिए उसने उसकी फाइल को अलग से देखा, जिसमें उसने पाया कि वो असल में खुद के सीनियर के कत्ल के इल्जाम में यहाँ सजा काटने आया है। पर ऐसा पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो लेवल 2 की सजा में जा चुका है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसी के शिकार वो हर बार ही होता है, इसीलिए वो खुद से मिलने के लिए उसे बुलाता है और खुद के सामने उसे कुछ लोगों से काफी पिटवाता भी है, ताकि उसका सारा गुस्सा वहीं ठंडा हो जाए। इसके बाद अब उसे एक सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ से पहले से एक कैदी मौजूद था, जिसने उसे समझाया कि यहाँ पर ऐसे ही रहा जाता है, अगर जीना है तो उन्हें उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा खाने को देता है, जो उसने बाहर से चुराया था, लेकिन उसकी इस हरकत को वार्डन देख लेता है कैमरा से, यानी कि अब अंजाम बुरा होने वाला है। इस बीच कुछ गार्ड एक कैदी को घसीट कर लेकर जा रहे थे। कहीं रॉबिन ने पूछा कि आखिर ये उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि अब वो उसे जहन्नुम में लेकर जाकर छोड़ देंगे, जहाँ हर दिन उसे खुद की जिंदगी को बचाने के लिए मौत से लड़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उसने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और उसकी सजा वही होती है। रॉबिन सो जाता है, परंतु जब उसकी आंख खुली तो वहां पर उसका पार्टनर नहीं था, सिर्फ उसके कपड़े थे। तभी उसके पास कुछ गार्ड आते हैं लेने के लिए, फिर एक खाली मैदान में लेकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर पहले से वार्डन उसी की राह देख रहा था। आसपास ढेरों कैदी खड़े थे जो अब मौत का तमाशा देखने वाले हैं, क्योंकि वहां रॉबिन के पार्टनर को बांधा हुआ था, क्योंकि उसने चोरी करी थी। उसकी सजा है 10 करंट वाले कोड़े, जो शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले वाला तो वार्डन खुद पूरा करता है और बाकी का रॉबिन को करने को कहता है, लेकिन वो उसे ये दर्द नहीं देगा। उल्टा उसने तो वार्डन को ही बंदूक उससे छीन ली और उसके गले पर लगा दी, लेकिन वहाँ गार्ड्स की तादाद ज़्यादा थी, इसीलिए उसकी सज़ा उसे जल्दी ही मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चॉपर में है, क्योंकि उसे भी वहीं ले जाया जा रहा है जहाँ जाने से पहले हर कैदी अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि उस जगह पर जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से डर का खौफ है, जिन्हें आउटसाइडर के नाम से जाना जाता है। उन लोगों की प्रजाति अलग किस्म की है, जिसमें वो सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को भी मार कर या फिर कच्चा खा जाते हैं। ये एक छोटा सा टापू है जहाँ से भागना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, जिसका मतलब साफ है अगर आए हो तो तोहफे में मिलेगी मौत। अब यहाँ रॉबिन को फेंक कर गार्ड चले गए, जिसके बाद शुरू हुई उसकी जिंदगी की जंग। कुछ देर वो यहाँ पर बैठा था, तभी उसे एहसास होने लगा कि शायद कोई है जो उसे पेड़ के पीछे से छुप कर देख रहा है। इसीलिए उसने फौरन भागने का निर्णय लिया, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं सका, क्योंकि जो लोग उसके पीछे पड़े हैं वो असल में यहीं के रहने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था। आउटसाइडर जिनके कब्जे में अब रॉबिन आ चुका है, वो सभी उसे खुशी खुशी अपने कबीले की ओर ले जाने लगे, क्योंकि आज उनके रात के खाने का इंतजाम जो बनने वाला है। सभी उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं, परंतु तभी वहां का सरदार आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। कहता है कि अभी इसका इम्तिहान होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कमजोरों को मारा जाता है। मैरिक ने रॉबिन को मौका दिया खुद की बहादुरी को साबित करने का। एक खूंखार आदमी उसके सामने खड़ा कर दिया, दोनों के हाथों में हथियार था, और अंत में मौत जिसने जिसको पहले मार डाला वो जीत जाएगा। रॉबिन को देखकर लग रहा है कि उसके लिए यह मामूली सा काम है। जिस चीज का नमूना उसे कुछ देर के अंदर दे भी दिया, उसने उस शैतान को मार डाला, पानी में गिरा दिया, जो देख मैरिक बहुत खुश हुआ। उसके पास आके उसे बधाई देने लगा, लेकिन इसी चीज का वो फायदा उठा लेता और उसकी बंदूक छीन कर उस पर तान दिया। लेकिन बाद में उसे पता चला ये बंदूक नहीं, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। तो यहाँ से अब शुरू हुई भागम भाग। रॉबिन आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे ये आउटसाइडर। दरअसल ये लोग कोई आदिवासी या फिर यहाँ पर पैदा नहीं हुए, बल्कि इन्हें भी कुछ रॉबिन की तरह ही यहाँ पर सालों पहले लाकर छोड़ दिया गया, और तब से वो खुद की जिंदगी के साथ हर दिन लड़ रहे हैं ताकि खुद को जिंदा रख सके। हर साल न जाने कितने लोगों को यहाँ पर लाकर ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे करके इनकी तादाद बढ़ती गई और भूख के कारण ये किसी जानवर के रूप में बदल गए। रॉबिन अभी भी बस भागे जा रहा है, लेकिन बीच बीच में उसने कुछ को मार भी गिराया है। जैसे कि जब उसने एक आउटसाइडर को मारा तो उसके बाद उसके हथियार छीन लिए,
जो उसे काफी काम आएंगे। लेकिन आगे जाने पर रॉबिन ने एक ट्रैप को एक्टिव कर दिया। हालांकि उससे तो वो बच गया, पर पीछे आने वाले आउटसाइडर मारे गए। सिलसिला ऐसे ही न जाने कितने समय चलता रहा, लेकिन एक खाई ने इसे वहीं रोक लिया। मैरिक और उसके लोगों को पता चल चुका है इसके आगे कुछ नहीं है, इसीलिए वो उस पर कई बार जहरीले टार्ट से हमला करते हैं, पर रॉबिन अपनी मौत की परवाह किए बिना वहां से नीचे कूद गया। किस्मत अच्छी थी, इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी पानी के कारण उसकी जान नहीं गई। उल्टा उसे एक दूसरी टुकड़ी मिली जिन्हें इनसाइडर कहते हैं। उन्होंने उसे उठाया, अपने कबीले में लाकर मरहम पट्टी करी और उसे यहाँ के माहौल उन लोगों से एकदम अलग थे। रॉबिन ने देखा कि यहाँ के कैदियों ने अपना एक शहर ही बना रखा है, जिसमें हर कोई बराबर है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है, किसी को किसी दूसरे से खतरा नहीं है। ऐसे ही घूमते घूमते वो एक बंद कमरे के पास जाने लगा। तभी डाइस नाम का शख्स आकर उसे रोकता है और कहा यहाँ कोई नहीं जाता। इस बीच वहाँ का लीडर ने उसे बुलाया, कहा कि वो पहला है जो कि आउटसाइडर से बचकर यहाँ आया है, वरना हर कोई वहाँ पर मारा जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन रॉबिन का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि ये काम नामुमकिन है। डाइस उसे वॉच टावर पर लेकर जाता है, जहाँ उसने उसे काफी कुछ बताया। देखो गौर से, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर है खूंखार जानवर। अगर वो उनसे बच भी गया तो आउटसाइडर जो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। इसीलिए बेहतर है हमारे साथ ही रहो। इस पूरे टापू पर गुप्त कैमरा भी लगे हुए हैं, जिसने वार्डन और उसके लोग नजर रखते हैं। उन्हें पता चल गया कि रॉबिन इनसाइडर के पास पहुंच चुका है, जो सुन वार्डन भी हैरान था, क्योंकि ये पहली बार हुआ था। अब इसके बाद वो टॉम के पास गया, जो वहाँ के घायल लोगों का इलाज करता है। उसने उसे समझाया यहाँ पर तुम्हें दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलेंगी, इसीलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना तुम्हारे घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद वो वापस बाहर आ गया, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी ट्रेसी नाम की लड़की से हुई, जो उसकी बड़ी ही देर से पीछा कर रहा था। वजह पूछने पर उसने बताया कि असल में वो ये देखना चाहता है कि वो शख्स कैसा दिखता है जिसने मैरिक जैसे हैवान को हरा दिया। लेकिन रॉबिन उसकी बात को इग्नोर करके अपने काम पर लग गया। उसका पूरा ध्यान है किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर निकला जा सके। इस चीज़ को भापने के लिए वो समुंदर किनारे गया और एक बॉक्स को उसमें फेंका, लेकिन कुछ ही देर के भीतर वो बॉक्स गायब हो गया, जो ये साबित कर रहा है कि तैर कर भागना तो असंभव है। इतने में ट्रेसी वहाँ भी आ गया और कहने लगा, अगर तुम तैर कर भी जाना चाहो तो भी तुम्हें शार्क खा जाएगी। ये जगह किसी नरक से कम नहीं है, इसीलिए बेहतर है हमारे साथ रहो। जितनी जिंदगी बची है उससे हंसी खुशी जी लो। रात में रॉबिन ने कुछ लोगों की आवाजें सुनी, तो वो तुरंत ही बाहर आ गया। उसने देखा कि कुछ लोग कुछ सामानों को लेकर किनारे की तरफ जा रहे हैं, और उसे कुछ ठीक सा नहीं लगता, इसीलिए उसने भी उनका पीछा किया। परंतु तभी डाइस ने उसे देख लिया और गुस्सा मारकर नीचे गिरा दिया। कहा कि अगर यहाँ रहना है तो सबके साथ रहना होगा और किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं। रॉबिन ने उल्टा गुस्सा मारा पर कुछ कहा नहीं। अब अगली सुबह जब सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो रॉबिन ने ट्रेसी से पूछा यहाँ किस लिए आया है वो। तो उसने बताया कि वो पहले एक इंजीनियर था, लेकिन उसे ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल दिया गया और इसके बाद उसने एक गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वो कई सारे छोटे बच्चों को अगवा कर लिया करता था। लेकिन एक दिन हम सभी को पकड़ लिया गया। इतने में इनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर गुजरा, जो देख ट्रेसी ने बताया कि असल में ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 बार आते हैं ताकि सप्लाईज दे सके, लेकिन हर बार ये आउटसाइडर उन सप्लाईज को छीन लेते हैं और हमारे हाथ सिर्फ नाम की चीज़ लगती है। हर बार ये हेलीकॉप्टर अलग जगह पर लैंड करता है, तो ऐसे में हम कोई प्लान भी नहीं बना सकते। इसके बाद ये लोग किलियन के पास पहुंचे, जो वहाँ देसी शराब बनाता है, परंतु वो शराब इतनी खराब होती है कि रॉबिन उसके मुंह पर ही बोल डालता है ये शराब नहीं पेशाब है। तो वहीं दूसरी ओर आउटसाइडर चूहों की तरह एक दूसरे को खाने में तुलाए, क्योंकि उन्हें अब सप्लाईज चाहिए थी जो आज हेलीकॉप्टर ने फेंकी थी। तो मैरिक कहता है कि वो एक ही शर्त में उन्हें उसके हवाले करेगा, जो ये थी उन सभी को बिना लड़ाई झगड़े यहाँ रहना होगा और हमारा उसका कहा मानना होगा। तभी एक आउटसाइडर उसके खिलाफ बोल उठता है। वो असल में डर गया है अपनी हार से जो रॉबिन ने उसे दी है, और ये बात उसने इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो उसी समय उसका गला उसे धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर सब इतने ज़्यादा डर गए कि भूखे पेट सो जाते हैं। अब मैरिक ने मन बना लिया है कि वो इनसाइडर के गांव पर भी खुद का कब्जा कर लेगा, इसीलिए वो अपने करीबी से कहता है अब समय आ गया है, हमें उन पर हमला करना होगा। हम आसानी से जीत सकते हैं क्योंकि हम 700 हैं और वो सिर्फ 100 है। कोई मुकाबला ही नहीं है हमारा उनसे। इस बीच हम देखते हैं कि इनसाइडर क्रिसमस सेलिब्रेट करने में लगे हैं। उनका लीडर एक अच्छी सी स्पीच देता है, लेकिन इस दौरान रॉबिन पैकिंग कर रहा है क्योंकि उसे आज रात भागना था।
पर वो कैसे ये हमें कुछ देर में पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ भयंकर होने वाला है, क्योंकि आउटसाइडर अब इनके काफी करीब आ चुके हैं। जैसे ही मैंने पहले बताया था, वो किसी भी समय इन पर हमला कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा कर दिया, पहले तो वो आग के तीर छोड़ते हैं जिनसे इनके सारे झुग्गी झोपड़ी जलने लगते हैं, पर इतनी में इमरजेंसी बेल बजा दी जाती है जिससे कि सब तैयार हो गए जंग के लिए। ट्रेसी रॉबिन को कहता है क्यों ना वो भी हमारे साथ लड़े ताकि हम अपने घर को बचा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे तो बस मौका देकर भागना था। वार्डन भी देख रहा था खुद के सिस्टम में कि दोनों गुटों के बीच अब भयंकर लड़ाई होने वाली है, पर वो अपने लोगों से कुछ ना करने को कहता है, क्योंकि उसे तो तादाद कम करनी है ताकि औरों को वहां पर भेजा जा सके। धीरे धीरे करके लड़ाई और बढ़ने लगती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब आउटसाइडर ने भारी भरकम पेड़ों को उनके गांव के गेट पर गिरा दिया, जिससे वो सभी टूट गए और इससे हुआ ये, इन लोगों को अंदर घुसने में आसानी हो जाती है। तभी ट्रेसी देखा कि रॉबिन भी आ गया उनकी मदद करने के लिए। इससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अब हालात बेकार हो चुके हैं। खून खराबा होना शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप अब एकदम आमने सामने थे। ऊपर से अब इनसाइडर के घर वापस जल रहे हैं। वो अपने घर को बचाएं या फिर खुद की जान, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ रॉबिन अपनी तलवारबाजी से सभी को मार कर गिराने लगता है, लेकिन लीडर अब घायल हो चुके हैं क्योंकि उनके पेट में चाकू घोंप दिया गया है। तो डाइस अपने एक आदमी से कहकर उन्हें सेफ टावर में ले जाने को कहता है, पर इस चीज को पानी में छुपे हुए मैरिक और स्कल दोनों देख लेते हैं। उन्हें पता है अगर उन्होंने लीडर को मार दिया तो उनके लिए काम आसान हो जाएगा। वो भी इसके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन इस चीज को रॉबिन देख लेता है। वो फौरन एक रस्सी की मदद से ऊपर टावर तक पहुंच गया। हालांकि उससे पहले ही वो दोनों वहां पहुंच लीडर के साथ वाले को मार डालते हैं। फिर लीडर को भी मारने की फिराक में लग जाते हैं, लेकिन तभी रॉबिन पहुंच गया। उसने बड़ी ही चालाकी से पहले तो स्कल पर आग लगा दी, फिर मैरिक को नीचे गिरा दिया, जिसके बाद शुरू हुई दोनों में जंग। दोनों बराबरी के थे, इसीलिए कोई भी हार मानने को राजी नहीं था। लेकिन जब मैरिक देखता है कि वो कमजोर पड़ने लगे हैं, तो उसने अपने जलते हुए साथी को पहले तो पानी में फेंका, बाद में खुद पानी में कूदकर अपने बाकी लोगों से पीछे हटने का आदेश दिया और खुद भागने लगा। कुछ इस तरह से आउटसाइडर भाग गए, लेकिन जान माल का काफी नुकसान कर दिया उन्होंने। जितनी भी लोगों ने खुद की कुर्बानी दी, उन सभी को पूरी श्रद्धा के साथ अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। और जब इस दृश्य को रॉबिन दूर बैठा देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मंजर उस समय भी था जब वो जंग में था, और वहां उसने कई बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार डाला था, जिसके दर्द आज भी उसे हर दिन तड़पाता है। और तभी वहां किलियन आकर उसे शराब देता है और बताता है कि इस पूरे टापू पर हर कोई गुनहगार है, लेकिन ऐसा एक शख्स है जो बेकसूर है, वो है लीडर। उनकी पत्नी की मौत अनजान कारणों से हो गई एक दिन, और सभी को लगा उन्होंने उसे मारा है, इसीलिए उन्हें बंदी बना लिया, और तब से वो यहाँ पर सजा काट रहे हैं। लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को मारा है। ये सारी बातें जानने के बाद रॉबिन के अंदर यहाँ के लोगों के लिए दया पैदा हो जाती है। शायद यही वजह है कि वो जानबूझकर उस रात नहीं भागा, क्योंकि उसे इनसाइडर की जान बचानी थी। अगर वो उसी तरह सोचते तो शायद उस दिन मर जाते। खैर, अब अगले दिन जब वो नींद से उठा, उसने फिर वही देखा, यानी कि कुछ लोग किनारे की तरफ जा रहे हैं कुछ सामानों को लेकर। इस बारी वो उनका पीछा कर और पाता है कि लीडर और उनके साथ बाकी के कुछ लोग एक नाव को बना लिया है, जिसे आज वो पहली बार समुद्र में उतारने वाले हैं, ताकि टेस्ट कर सकें क्या वो अभी भी वार्डन के रडार में आ रही है। दरअसल उन्होंने उसमें एक खास किस्म की मशीन बनाकर डाली है, जिससे वो रडार में नहीं दिख सकती, परंतु वो फेल हो गया, क्योंकि जैसे वो समुद्र के थोड़े अंदर गई, वहां रडार पर बीप होने लगा, जिससे 2 हेलीकॉप्टर फौरन वहां पहुंचे और उस नाव को उड़ाकर खत्म कर डाला। इन्हें लगता है कि जरूर इनके पीछे कोई है जो मुखबरी कर रहा है, वरना इनके अलावा किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। रॉबिन इनसे कहता है अगली नाव जब बनेगी तो वो उसमें खुद जाएगा, लेकिन डाइस और बाकी के लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो खुद की मौत को न्योता दे रहा है ऐसा करके, पर रॉबिन अब नहीं मानने वाला था। वो डिसार्ड के पास है जो अब नई नाव बनाने में लग गया है। वही उसने देखा कि उसके पास मोटर रखी है, पर उसमें एक पार्ट मिसिंग है जो मैरिक के पास है, तो उसने वही एक सौदा कर लिया। अगर वो उस पार्ट को ला कर दे तो उसे और अगली नाव में बैठने का मौका मिलेगा। लीडर ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ कर दिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बच गए तो बाकी दुनिया के लोगों को यहाँ इस टापू के बारे में वो जरूर बताएगा। डाइस ने उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताया जिससे वो मैरिक के अड्डे पर जल्दी पहुंच सके, पर रेसी भी जिद करती उसके जाने के लिए, लेकिन रॉबिन उसे खतरे में नहीं डाल सकता,
और इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। पर वो नहीं मानने वाला था तो वो उसका पीछा करता है, वहां तक पहुंच गया। उधर हम मैरिक को देखते हैं जो अपने लोगों के सामने कुछ गैंग लीडर की कटी गर्दनों को लाकर फेंक देता है और कहता है उसने सभी को खत्म कर दिया, जिसका मतलब साफ है अब वो उस पूरे टापू का लीडर बनना चाहता है। इतने में रॉबिन की नजर ट्रेसी पर पड़ गई जो गिरते पड़ते वहां तक पहुंच ही गया, परंतु एक गलती के चलते वो आउटसाइडर के कब्जे में आ गया जो उसे अब तड़पा रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाकर रॉबिन ऊपर मैरिक के कैबिन में चला गया, वहां से अपनी मतलब की चीज उठा ली और जब उसने देखा कि वो लोग उसे बड़ी बेरहमी से तड़पा रहे हैं तो वहां एक धमाका करके उनका ध्यान भटका देता है, जिससे वहां हड़कंप मच गया और सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन मैरिक समझ गया था, इसीलिए उसने बड़ी ही आसानी से दोनों को पकड़ लिया, फिर आमने सामने कर दिया। उसने कहा कि अब दोनों को एक दूसरे को खत्म करना होगा, तभी कोई बचेगा। ट्रेसी जानता है कि इनसाइडर को रॉबिन की जरूरत है, इसीलिए वो खुद के हाथों से खुद को मार लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे रॉबिन ने उसे मारा है। उसकी मौत से रॉबिन बुरी तरह टूट गया, लेकिन अब तो आउटसाइडर भी उसे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सही समय पर एक इनसाइडर का जासूस आकर उसे आजाद करता है, कहता है कि वो लीडर को जाकर बताया कि दोबारा हमला होने वाला है। सुबह हुई तो रॉबिन फौरन डिसार्ड के पास पहुंचा और उसे वो पार्ट देकर कहा जल्दी काम करो, हमारे पास समय बहुत कम है। यही बात औरों को भी बताता है और सुझाव देता है कि हमें जल्दी से गांव को खाली कर देना चाहिए। लीडर मान गया और जल्दी से सब कुछ खाली करने को कहा। अगले दिन सब लोग जाने लगे, पर रॉबिन ने पाया लीडर बिस्तर पर है क्योंकि उन्हें एक बीमारी हो गई है जिसमें अगर 1 महीने से इलाज नहीं हुआ तो वो मर सकते हैं। यहाँ हम लीडर के अंदर की बात को जान पाते हैं। असल में वो ये चाहते हैं उनके जाने के बाद वो इनसाइडर को संभाले, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसका अभी मकसद वही है। तब लीडर उसे एक डायरी देते हैं जिसमें यहाँ की सच्चाई लिखी थी। ये पढ़कर हो सकता है कि वो अपना मन बदल दे। यहाँ के लोगों को उसकी जरूरत है। रॉबिन ने बताया कैसे वो आज भी अपने हाथों से मारे उन बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। हालांकि उसे ये काम उसके बॉस ने करवाया था, लेकिन उसके बाद में दुनिया के सामने सच लाने की कोशिश की, पर सरकार ने उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए गुस्से में आकर उसने अपने कमांडर को ही मार डाला, जिसकी सजा अब उसे मिल रही है। तभी पूरे गांव पर हमला हो जाता है, लेकिन जब आउटसाइडर अंदर आए तो पूरा गांव खाली था, जो देख वो समझे उनकी जीत हो गई। पर ये तो रॉबिन का एक प्लान था। उसने एक धमाका किया जिसमें आधे से ज्यादा आउटसाइडर मारे गए, लेकिन मैरिक जिंदा था। वो रॉबिन से लड़ने आ गया। इस लड़ाई में लीडर को भी कई चोटें आई, लेकिन अंत में रॉबिन ने मैरिक को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। इतने में उन्हें यह भी पता चल गया कि जासूस कौन है। वो टॉम था जो हर बात वार्डन को बताता था एक ट्रांसमीटर की मदद से, और उसे इस चीज का फायदा रॉबिन ने उठा लेता है। उसे हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की लोकेशन बताने को कहता है, जो कि वो बता भी देता है। और जब वो लैंड हुआ तो कुछ इनसाइडर गार्ड पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वार्डन को बाहर फेंक दिया गया। खुद हेलीकॉप्टर की कमान रॉबिन के हाथ में थी, जो कुछ लोगों को लेकर उड़ गया। हम उसके हाथ में वही डायरी देखते हैं जो लीडर ने उसे दी थी, ताकि वो दुनिया वालों को बता सके वार्डन उन लोगों के साथ क्या बदसलूकी करता है। वही नीचे वार्डन और टॉम दोनों को आउटसाइडर घेर लेते हैं और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।